असूल बैंकारी लेक्चर नंबर बेटा आपके पास 1 है। सवाल नंबर 18, गाहक और बैंक के तल्लुकात को किन वजूहात की बिना पर ख़त्म किया जाता है, बयान करें। अब बेटा जब गाहक बैंक में अकाउंट ओपन करवाता है तो बैंक और गाहक कस्टमर के दरमियान एक तल्लुक बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है। ठीक है, अब ये हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में कवर भी किया था कि गाहक और बैंक के दरमियान जो तल्लुक बनता है वो किस चीज़ का बनता है। ठीक है, डेटर और क्रेडिटर का तल्लुक भी बन सकता है आपके पास। ठीक है, इसके अलावा प्रिंसिपल और एजेंट का तल्लुक भी बन जाता है। ठीक है, अब ये जो तल्लुक होता है गाहक और बैंक का, उसका खात्मा जो है वो 2 तरह से हो सकता है। बाज़ का तो किसकी तरफ से, बैंकार की तरफ से तल्लुकात का खात्मा हो जाता है, और बाज़ का क्या होता है, गाहक की तरफ से तल्लुकात का खात्मा किया जाता है। आज अब बेटा हम फर्स्ट पार्ट इसका कवर करेंगे कि बैंकार की तरफ से तल्लुक का खात्मा कैसे होता है। बैंक बच्चे आपके पास किसी भी वक्त गाहक से अपना तल्लुक ख़त्म कर सकता है, ये उसकी आईनी हक होता है। ठीक है, लेकिन इस तल्लुकात को ख़त्म करने पर किसी किस्म की कोई कानूनी पाबंदी भी नहीं होती। बैंक जब चाहे कस्टमर से अपना ताल्लुक ख़त्म कर सकता है, लेकिन इसकी कुछ वजूहात होती हैं जब बैंक क्या करता है, अपना कस्टमर के साथ अपना ताल्लुक ख़त्म करता है। सबसे पहली आपके पास रीज़न आती है गाहक का ज़हनी मरीज़ हो जाना। बेटा जब गाहक ज़हनी मरीज़ हो जाता है, ज़हनी मरीज़ से मुराद क्या है कि अगर वो पागल हो जाता है, वो सही और गलत की पहचान नहीं कर सकता। ठीक है, उस सूरत में बैंक को ये महसूस होता है कि ज़ाहिर बात है जब वो सही और गलत की पहचान करने के काबिल नहीं रहता तो बैंक के साथ वो अपना लेन देन भी नहीं कर सकता। तो बैंक क्या करता है कि उसके साथ अपने तल्लुकात का खात्मा कर लेता है। उसका अकाउंट क्या हो जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, सेकंड क्या है बेटा आपके पास रीज़न, गाहक अगर दिवालिया हो जाए। ठीक है, अगर आपके पास जो कस्टमर होता है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। ठीक है, अब दिवालिया से मुराद क्या होती है कि जब एक कस्टमर जो होता है वो माशी तौर पर ख़त्म हो जाता है, वो अपने वाजिबात अदा करने के काबिल नहीं रहता। ठीक है, उसने जहाँ जहाँ से भी अगर उसने कोई कर्ज़ा वगैरह लिया हुआ है तो वो इस काबिल नहीं रहता कि वो अपने वाजिबात की अदायगी कर सके। ठीक है, तो तब कोर्ट उसे, अदालत उसे दिवालिया डिक्लेयर कर देती है। जब कोई गाहक जो है वो दिवालिया हो जाता है तो बैंक उससे क्या करता है, खुद ब खुद अपने तमाम तल्लुकात ख़त्म कर देता है। ठीक है, बैंक क्या करता है, गाहक के दिवालिया होने की इत्तला पर इसके तमाम जो चेक वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी अदायगी भी रोक देता है। ठीक है, और वो तमाम चेक जो उसने जारी किए होते हैं, ठीक है, उन चेकों की अदायगी रोकने के बाद उसके अकाउंट को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, थर्ड आपके पास क्या आ जाता है, रकम की मुंतकली। ठीक है, रकम की मुंतकली से क्या मुराद होता है बेटा कि रकम एक अकाउंट से क्या करना, दूसरे अकाउंट में मुंतकिल करना। अगर गाहक क्या करता है कि अपने खाते में मौजूद जितनी भी रकम होती है उसको किसी दूसरे शख्स के नाम मुंतकिल कर देता है, तो जिस शख्स को ज़ाहिर बात है ये रकम मुंतकिल की जाती है वो क्या बन जाता है, उस रकम का मालिक बन जाता है, और जो कस्टमर होता है उसके तमाम जो हकूक़ होते हैं वो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही बैंक को रकम की मुंतकली की इत्तला मिलती है तो ज़ाहिर बात है बैंक क्या करता है, उस गाहक से अपने तमाम तल्लुकात ख़त्म कर देता है। उसके बाद फोर्थ आ जाता है बेटा गाहक की मौत। अब बेटा क्योंकि बैंक और कस्टमर के गाहक के दरमियान तल्लुक बनता है, ठीक है, तो अगर गाहक की डेथ हो जाती है, मौत वाक़या हो जाती है, तो जैसे ही बैंक को इस बात की इत्तला मिलती है कि गाहक फोत हो गया तो उसके तमाम हर किस्म के जो चेक होते हैं उनकी अदायगी को रोक लेता है। ठीक है, उसका जो अकाउंट होता है उसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर बैंक क्या करता है, बाद में उसकी वसीयत के मुताबिक जो उसमें मौजूद बैलेंस होता है उसको उसके वर्सा के दरमियान तकसीम कर दिया जाता है, लेकिन वक्ती तौर पर सबसे पहले अकाउंट को क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और गाहक और बैंक का ये तल्लुकात खुद ब खुद फिर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 5 है आपके पास फ्रॉड, कि अगर ग्राहक बैंक से क्या करता है, किसी भी किस्म का फ्रॉड करता है, धोखा करता है, ठीक है बेटा। धोखे से मुराद क्या है कि गलत चेक पेश कर देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है कि मिसाल के तौर पर अगर उसने चेक लिखा है, खुद लिखा है, ठीक है, उस पर किसी भी तरह का कोई चेक ऐसा लेकर आता है जो कि उसने फ्रॉड तरीके से लिखा होता है, ठीक है, वो उस शख्स का इशू करता नहीं होता, ठीक है। तो उस सूरत में फिर बैंक क्या करता है, जैसे ही बैंक के पास इस बात की कंफर्मेशन होती है कि ग्राहक जो है इसने बैंक के साथ क्या किया है, फ्रॉड किया, ठीक है, तो बैंक क्या करता है, उसके साथ हर तरह के तल्लुकात का खात्मा कर देता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉड की एक किस्म ये भी आ सकती है कि बैंक से कर्ज़ा लिया, ठीक है, और उसको उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जो उसने बैंक पर क्या किया है, ज़ाहिर किया। पॉइंट नंबर 6 आपके पास क्या है कि खाते में रकम कम होना। बेटा हमने बात की थी कि खाते आपके पास 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक आपके पास आ जाता है चलित खाता आ जाता है, दूसरा आ जाता है बचत खाता, और तीसरा आ जाता है आपके पास मुद्दती खाता। अब बेटा हर खाते की ना एक मिनिमम बैलेंस होता है जो कि आपने उस खाते में रखना होता है। ये भी हमने कवर किया था कि जैसे जो बचत खाता होता है, ठीक है, इसमें कम से कम रकम की हद आमतौर पर 1000 रुपये होती है, ठीक है। इसी तरह से जो आपका हिसाब जारी खाता होता है या चलित खाता होता है, उसमें रकम की जो हद होती है वो अमूमन क्या होती है, 5000 रुपये होती है। मुद्दती खाते में भी आमतौर पर ये रकम 5000 होती है। तो अगर ग्राहक के खाते में जमा शुदा जो रकम होती है वो कम हो तो बैंक क्या करता है, सबसे पहले ग्राहक को नोटिस जारी करता है कि आपके खाते में जो कम से कम रकम है वो कम है, ठीक है। और अगर आप उस पर कोई रिस्पॉन्स रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करते तो बैंक क्या करता है, खाते को ख़त्म कर देता। पॉइंट नंबर 7 क्या है, बेसूद खाता। बेसूद खाते से मुराद क्या है बेटा, कि ऐसा खाता जिसका बैंक को कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर बैंक ये देखे कि एक खाता उसने ओपन किया हुआ है लेकिन उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, ना उसने कम से कम रकम उसमें रखी हुई है, ठीक है, और बैंक को किसी तरह का कोई कमीशन या सर्विस चार्जेस भी नहीं मिलते, ठीक है, इस खाते का बैंक को लगे कि कोई फ़ायदा नहीं है, तो बैंक क्या करता है, ग्राहक से अपने तल्लुकात का खात्मा कर लेता है, ठीक है। उससे पहले बैंक क्या करता है, कस्टमर को नोटिस भिजवाता है, ठीक है। अगर आप उस नोटिस का कोई रिस्पांस नहीं देते, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आता, तो वो खाता क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। लास्ट पॉइंट है बेटा बैंकार की तरफ से खात्मा में कि मनसूखी बजरिया अदालत। बेटा जब कारोबार ख़त्म हो जाता है, ठीक है, आपने कारोबार का कोई खाता ओपन करवाया था और कारोबार ख़त्म हो जाता है, उसका आइनी वजूद ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि बैंक जो है वो खुद ब खुद जो है वो कंपनी के जितने भी चेक्स होते हैं उनकी अदायगी रोक देता है और आपके अकाउंट का भी क्या कर दिया जाता है, खात्मा कर दिया जाता है, ठीक है। इसको मनसूखी बजरिया अदालत भी कहते हैं क्योंकि अदालत जो होती है वो इस बात को मनसूख कर देती है कि जब बैंक का उसका कारोबार का वजूद ही ख़त्म हो गया, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो, उसका अकाउंट का भी वजूद नहीं रहता। बेटा ये आपके पास 8 पॉइंट्स थे जिनकी वजह से बैंकार जो होता है वो क्या करता है, ग्राहक से अपने तल्लुकात का खात्मा कर देता है। बच्चे जो बात ना समझ आए आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।